एवरीवन, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी वो चार काले मोती भाग 1। अमन की शादी को करीब 5 साल हो गए थे। पत्नी साक्षी और उसके बीच बहुत ही गहरे और प्यार के रिश्ते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और इसी का परिणाम भी था उनकी 3 साल की प्यारी सी बेटी। अमन के माता पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे और वह शहर में रह के नौकरी। गांव काफी दूरी पर था, करीब 300 किलोमीटर सुदूर पश्चिम में, लेकिन उसके ससुराल ने वो कमी दूर कर दी थी। पास में ही था उसका ससुराल, मात्र 1 घंटे की दूरी पर। अक्सर अमन की बीवी साक्षी अपने मायके में ही रुक जाया करती, क्योंकि अमन की मार्केटिंग जॉब थी, इसीलिए उसे यदा कदा शहर से बाहर ऑफिस के काम से ही जाना पड़ता था और कभी कभी रुकना भी पड़ता था। ऐसे में साक्षी का छोटी सी बच्ची के साथ शहर में अकेले रहना उसे परेशान करता था। इससे बेहतर था कि वह अपने मायके में ही रुक जाए, और इसी कारण अमन को भी महीने में कम से कम 7 से 10 दिन अपने ससुराल में ही रुकना पड़ता था। लोग कहते हैं कि दामादों को अपने ससुराल में ज़्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ उल्टा था। अमन को अपने ससुराल में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता था, और उसका कारण था उसकी जवान होती साली। करीब 17 साल उम्र थी उसकी। खूबसूरत से नशीले नैन नक्श, आकर्षक मखमली बदन, चुलबुली हिरनी सी मटकती चाल, एक अप्सरा सी दिखती थी वो। 17 साल में ही वो 20 प्लस का आकर्षण संजोए थी, और जितनी आकर्षक थी उससे कहीं ज्यादा चंचल थी। जीजा जी के आगे पीछे घूमना, उनको अपनी अदाओं से आकर्षित करना, मजाक में सीमाओं का अतिक्रमण, उनके लिए खाने की थाली सजाने से लेकर बाथरूम में तौलिया पकड़ाना, सब कुछ उसके ही जिम्मे था। होता भी क्यों नहीं, अमन मार्केटिंग लाइन में था। वो साली के लिए उसकी मनपसंद की चीजें यदा कदा लाता ही रहता था। कभी कभी तो चीजें बेहद महंगी भी होती थी। साक्षी जब कभी भी इस बात का प्रतिकार करती, बच्ची ही तो है कहकर अमन साक्षी को समझा दिया करता था। भोली भाली साक्षी अपने पति की दरिया दिली से खुश हो जाया करती थी, लेकिन इस दरिया दिली के पीछे की मानसिकता वो साक्षी को नहीं दिख रही थी। हालात अब ये हो गए थे कि जितना अमन ससुराल आने के लिए लालायित रहता था, उससे कहीं ज्यादा उसकी साली से मिलने के लिए लालायित रहता था। अब इसे उम्र का कच्चा दौर कहो या कच्ची मानसिकता, लेकिन उनके बीच पनपने वाले रिश्ते अब धीरे धीरे सुर्ख होते जा रहे थे। उनके संवाद शर्म व लाज की सीमाओं का अतिक्रमण करने लगे थे। हर वो चीज जो अमन पत्नी साक्षी के लिए लाता, उसकी साली उस पर अपना अधिकार जमाने लगती थी। चाहे कोई सूट या साड़ी या कोई भी गिफ्ट आइटम, घर में घुसते ही वो साली के नाम हो जाती थी। साक्षी अपनी बहन से बेहद प्यार करती थी। उसे तनिक भी बुरा नहीं लगता था अपनी कोई भी चीज अपनी बहन से बांटने में, बल्कि कहती थी बच्ची ही तो है, कल शादी हो जाएगी, पता नहीं कैसा घर भर मिलेगा, कोई इच्छा पूरी होगी भी या नहीं। आज तो उसे मत रोको। एक बड़ी बहन होने के नाते ये स्वाभाविक भी था, लेकिन प्यार और दुलार एक सीमा तक ही अच्छा होता है। सीमा पार होते ही उस पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है, लेकिन साक्षी व उसके माता पिता ये ना कर सके, और छोटी यानी उसकी बहन इसे अपना अधिकार समझ बैठी। आज छोटी का जन्म दिवस था। जीजा जी और दीदी भी इनवाइटेड थे। छोटा सा केक काटा गया। दीदी जीजा ने ढेरों शुभकामनाएं दी, साथ ही एक नया मोबाइल फोन भी छोटी को गिफ्ट दिया। थैंक यू दीदी। मोबाइल देखते ही छोटी ने दीदी को बाहों में भर लिया। थैंक यू मुझे नहीं, अपने जीजू को कहो, वही लाए हैं ये फोन अपनी पसंद का। सच? फुदकते हुए छोटी अपने जीजा से लिपट गई। थैंक यू जीजू, थैंक यू वेरी मच। अमन अब अवाक सा खड़ा था। अभी तक अपनी बातों की गर्मी से अमन को पिघलाने वाली उसकी साली ने आज अपने बदन की गर्मी का भी एहसास उसे दे दिया था। पल भर की उस लिप्टन ने अमन के सारे तारों को झंझना दिया था। उसके रोम रोम में करंट सा दौड़ने लगा था। काश छोटी कुछ और देर उससे ऐसे ही लिपटी रहे, अमन मन ही मन सोच रहा था। लेकिन सामने पत्नी व सास ससुर थे, सो उसने साली को अपने से अलग किया और मेंशन नोट डियर साली जी, आखिर जीजू किसके हैं। साली ने शातिर मुस्कान बिखेरी। अमन ने पुनः बात रखी, लेकिन अब देखना ये है कि दिन में कितनी बार तुम अपनी दीदी और जीजू को फोन घुमाती हो। रोज जीजा जी, चहकते हुए छोटी ने कहा, और नए फोन की मस्ती में बाहर को भाग गई। छोटी का अब रोज फोन आने लगा था। कभी वह दीदी को फोन करती तो कभी अपने जीजा जी को।
दीदी को तो वो किसी दिन भूल भी जाती, लेकिन जीजू को नहीं। और खास बात थी कि जीजू के पास फोन ऑफिस ओवर में ही होता था, जब वो लंच के बाद रिलैक्स होते थे। जीजाजी से होने वाली बातें चटपटी तो होती ही थी, साथ ही कुछ कुछ दो नंबरी भी। अमन छोटी से बातें करते करते उस लम्हे में खो जाता था जब छोटी उससे लिपटी थी। उसके शरीर की गर्मी व रोमांचक स्पर्श आज भी उसके रोम रोम में ताजा थे। इधर पूरा 2 महीना हो गया था अमन को ससुराल नहीं गए हुए। काम की कुछ व्यस्तता आ गई थी। छोटी ने नाक में दम कर रखा था कि जीजू भतीजी को खिलाने का बहुत मन कर रहा है, कब आओगे। अमन समझ रहा था कि कब आओगे में साली की एक तड़प छिपी हुई है। हालांकि बेचैनी यहाँ भी कम नहीं थी, लेकिन करता भी क्या, काम पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अब अमन की बेटी का जन्मदिन नजदीक था। पूरा प्रोग्राम था कि ससुराल में ही जन्मदिन मनाया जाएगा, लेकिन अचानक आए काम ने अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई कि छोटी को अपनी दीदी के घर आने का मौका अवश्य मिल गया था। आज सुबह अमन को जल्दी ऑफिस जाना था। वो सुबह ही उठकर नहाने को बाथरूम में घुस गया। रोज की ही आदत थी उसकी, बाथरूम से ही साक्षी को तौलिए के लिए आवाज लगाना। साक्षी तौलिए के साथ आती तो होले से दरवाजा खोल वो उसे अंदर खींच लेता था। पति पत्नी का प्यार जताने का ये अनमोल माध्यम भी था। आज भी वही माहौल था। साक्षी टॉवल। अंदर से अमन ने आवाज लगाई। चूंकि अमन आज समय से पहले जागा था, साक्षी जागने के बावजूद भी नींद में थी और बिस्तर पर पड़ दोबारा सो गई थी। लेकिन साली साहिबा की नींद खुली हुई थी। आवाज सुनते ही उसने पहले तो दीदी को जगाना चाहा, लेकिन ना जाने क्या शैतानी उसके दिमाग में उपजी। अब वो तौलिया लिए बाथरूम के बाहर खड़ी हो चुकी थी। सिर्फ हूं की आवाज में उसने ये जताया कि तौलिया तैयार है। रोजाना की भांति ही अमन ने बाहर अपनी पत्नी को समझ तौलिए के साथ ही साथ साली साहिबा को भी बाथरूम के अंदर खींच लिया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।